ਤਾਂ ਉਧਰ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਰਾੜੀ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਨਿਲ ਝਾਅ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। तो आम आदमी पार्टी का पल्ला फड़न मगरों अनिल ਝਾਅ ने कहा है कि पूर्वांचल के लिए जेकर किसी शख्स ने काम किया है तो वह अरविंद केजरीवाल है। 10 साल के केजरीवाल ने पीने का पानी हर घर के पहुँचाया है तो पूर्वांचल के लिए शानदार काम केजरीवाल ने किए हैं। तो दस दिए कि अनिल ਝਾਅ भाजपा के 2 वार विधायक रह चुके हैं। 2008 तो 2013 के किराड़ी तो उन्होंने विधान सभा की चोन जीती है। मेरा ये सौभाग्य है आदरणीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, समतामूलक समाज के जनक, लोकतंत्र के प्रहरी और खासकर पूर्वांचल के लोगों के लिए, खासकर दलितों के लिए, महादलितों के लिए और पिछड़ों के लिए जो दिल्ली के अंदर सामाजिक न्याय का ताना बना बुना आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं उनका हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपकी वजह से दलित, महादलित, पिछड़ा और खासकर पूर्वांचल, जैसे कि मैं खुद मधुबनी से दिल्ली पढ़ने के लिए आया था और मेरी आंखों में सपने थे कि पूर्वांचल के सामाजिक न्याय के लिए कहीं पर मुझे कोई सहारा मिले। मैंने एक दल में काम किया, लेकिन मुझे लगता था कि वहां पर सामाजिक न्याय, इंटरनल डेमोक्रेसी पूर्वांचल के लिए स्थान होगा, लेकिन खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी पार्टी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने दिल्ली की 1600, 1650, 1700 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनियों में जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जो दलित रहते हैं, वहां जो महादलित अति पिछड़े रहते हैं, उनके लिए जो काम किया है। मैं जब बेटियों के चेहरे की मुस्कुराहट को देखता हूं, जब सरकारी स्कूलों में अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के जाती है, उनको वहां पर भोजन मिलता है, साफ सुथरा भोजन मिलता है, उनके पेरेंट्स की मीटिंग होती है, मोहल्ला क्लिनिक जो डिस्पेंसरियां बनाई गई, उस डिस्पेंसरियों में उनको बेहतर इलाज होता है। आखिर यही तो सामाजिक न्याय है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, हम ऐसा कर देंगे, देश दुनिया सुरक्षा की बात, जब आप अपने घर पर जाते हैं और जब बातें करते हैं, जो जिस दल में मैं रहा, तो वहां वो सिफर और शून्य हो जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं जो स्कूलों में पढ़ रही हैं, जिनको हेल्थ केयर व्यवस्था चाहिए, गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, पूर्वांचल के लोगों को, हम यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, कलकत्ता से आए, हमने देखा कि अगर कोई सामाजिक न्याय का नारे को पुख्ता कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। इसलिए मैं प्रभावित होकर के, हालांकि मैं 32 वर्ष एक पार्टी में रहा हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कोई फैसला लेना, लेकिन मैं अरविंद जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ हूं। मैं अरविंद जी को यह वादा करता हूं कि समस्त पूर्वांचल, मिथिलांचल, अवधिया, मगधिया, अवध के लोग, मगध के लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आपने सामाजिक न्याय के नारे को पुख्ता किया है, उस नारे को बुलंदियों तक पहुंचाया है, खाली बात नहीं की है, उसको जमीन पर लेके गए हैं। जिस अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आज से 15 साल पहले 2000, 3000 रुपए गज जमीन होती थी, अरविंद जी के आने के बाद वहां पर 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए गज जमीन जानते हैं क्यों है? क्योंकि वहां पर मोहल्ला क्लिनिक है, वहां अच्छे स्कूल हैं, वहां पानी की अच्छी। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का जिक्र किया जाए तो उनमें जितने सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक अनिल ਝਾਅ जी माने जाते हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए बहुत काम किया। चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, उन्होंने हर वक्त पूर्वांचल समाज के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में जब हमारे साथियों को, भाइयों बहनों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो वो शिक्षा और रोजगार की तलाश में दिल्ली की तरफ मुंह करते हैं, दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जब वो आते हैं, अपने गरीबी की वजह से वो मौजूदा कॉलोनियों के अंदर घर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से डीडीए फेल हो गया गरीब लोगों के लिए घर बनाने में, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर ढेरों कच्ची कॉलोनियां बस गई। उन कच्ची कॉलोनियों के अंदर सबसे ज्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ आज दोनों पार्टियों ने केवल राजनीति करने के सिवा कोई काम नहीं किया, केवल और केवल राजनीति किया।
2015 में जब मैं मुख्यमंत्री बना और जब मैंने अफसरों, उसके पहले मैं गली गली में घूमा, बहुत घूमा मैं दिल्ली के अंदर, और जब कच्ची कॉलोनियों में जाता था तो इतना इतना पानी होता था, कोई पानी की निकासी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, सीवर का कोई सिस्टम नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे, कोई दवा दारू का कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, कोई विकास नहीं था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई तो अफसरों ने कहा जी यहाँ विकास हो नहीं सकता, केंद्र सरकार के निर्देश हैं, कोर्ट के आदेश हैं, कच्ची कॉलोनियों में विकास हो नहीं सकता। उन सारी अड़चनों को और बाधाओं को दूर करके पहली बार दिल्ली के अंदर 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर विकास करना चालू किया। हमने सड़कें बनानी चालू की, हमने सीवर डालने चालू किए, हमने पानी की निकासी का काम शुरू किया, हमने स्ट्रीट लाइट्स डलनी चालू की, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने चालू किए, हमने स्कूल बनाने चालू किए, हमने पानी की पाइपलाइन डालने चालू की। ये 6-7 चीजें हमने करनी चालू की। दिल्ली में 1750 कच्ची कॉलोनियां हैं और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हम अब लगभग 150 के करीब कच्ची कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके अंदर फॉरेस्ट की वजह से, ASI वगैरह की वजह से काम नहीं हो सकता, लेकिन 1650 कॉलोनियों में पीने के पानी पहुंचा दिया है। 10,000 किलोमीटर की सड़कें और गलियां मैंने बनवाई हैं पिछले 10 साल के अंदर कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो जो अभी झा साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने के पहले जिन कच्ची कॉलोनियों में 2,000-3,000 रुपए गज का रेट होता था, आज वहां पे 1 लाख रुपए गज का रेट है। जब मैं वहां जाता था 2013 में कैंपेनिंग करने के लिए, लोग कहते जी रिश्ते नहीं आते हमारे, कोई लड़की देखने आता है तो उसको कीचड़ के अंदर से हमारे घर के अंदर घुसना पड़ता है, ये माहौल देख के हमारे बच्चों की शादी नहीं होती। अब लोगों के अच्छे रिश्ते आने चालू हो गए। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि सम्मान की जिंदगी दी है हमने पूर्वांचल समाज को दिल्ली के अंदर। उस समाज से उनके सबसे बड़े नेता आज दिल्ली के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल धोखा दिया है। पिछले चुनाव में पूर्वांचल समाज का वोट लेने के लिए मुझे याद है दिसंबर 2020 में चुनाव हुए थे, 2019 फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में अमित शाह जी और हरदीप पुरी जी UD मिनिस्टर थे, वो आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि हम आपकी रजिस्ट्री खोल रहे हैं। वो धोखा